वो आज मैं शून्य घोषित करता हूँ। एक लाइन में बाबा साहब अम्बेडकर। गाइस वेलकम टू माय ब्लॉग चैनल। आप लोग कैसे हैं? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। आज डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के परपोता आ रहे हैं हमारे यहाँ ब्लॉक बिहानी में। हम आप लोगों को दिखाएंगे, आप लोग वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। वाह, मिलते हैं। सो गाइस फाइनली हम लोग आ चुके हैं पियानी ब्लॉक में, है ना, हमेदली में। आप लोग देख सकते हैं कितनी भीड़ लगी है यहाँ पे। देखिए आप लोग कितनी भीड़ लगी है। अभी राज रतन जी आए नहीं हैं, आने ही वाले होंगे। सामने सट जाओ। जय भीम जय भीम। गर्दन काट भी सकते हैं और कटवा भी सकते हैं, ये याद रहे लोगों को। जिन लोगों को भ्रम हो चुका है कि वो संविधान को बदल देंगे, तो घबराओ मत। गोरे गाँव याद करा दे, फिर पछे पछताओगे। सारा बहुजन खड़ा होया तो टोहे भी ना पाओगे। सारा बहुजन खड़ा होया तो टोहे भी ना पाओगे। हमारे बीच में माताएं बहनें हैं, कृपया उनसे दूरी बनाएं और आप लोग अपनी दीर्घा में आ जाएं। ये व्यवस्था बना रखें। आप लोगों से हाथ जोड़ के विनती है, जितने हमारे भाई हैं आप लोग थोड़ी दूरी बनाएं। और हमारे पुरुष भाइयों में अपनी माताएं बहनों को दिक्कत हो रही है तो आप लोग थोड़ी सी दूरी। यहीं से कपड़े बैठो रहो, प्लीज हट, सब खड़े हो जाएंगे, बैठे रहो। विश्व वंदनीय तथागत श्रमिक संबुद्ध चक्रवर्ती सम्राट अशोक, सब गड़बड़ करोगे। गुरु रविदास जी, गुरु नानक जी, बोधिसत्व विश्व रत्न डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर, माननीय काशीनाथ जी और जिन महापुरुषों ने और महानायिकाओं ने हमारे यहाँ पर अधिकार की लड़ाई लड़ी, उन सभी महापुरुषों को और महानायिकाओं को मैं त्रिवार वंदन करता हूँ। मंच पर उपस्थित आज के कार्यक्रम में आयोजक, आज के इस कार्यक्रम के अध्यक्ष अशोक कुमार गौतम जी, मंच पर उपस्थित अरविंद कुमार जी, नवनीत कुमार जी, इंद्रपाल जी, संजय कुमार भारती जी, संदीप कुमार जी, संजय कुमार जी, नितेश कुमार जी, भूपेंद्र चक्रवर्ती, हरिपाल सिंह जी, रमेश पाल गौरव, अमित कुमार वर्मा, सुशील कुमार, शामवीर, अक्षय, देशराज जी, अनिल कुमार जी, सभी मंच पर उपस्थित सभी कार्यकर्ता। मुझे आज इस कार्यक्रम के लिए जिन्होंने 2-3 महीने पहले से आमंत्रित किया और जिन्होंने अभी अपनी यहाँ पर अपनी बात रखी, वो हमारे साथी हमारे भाई राहुल नागपाल जी, मनोज अंतानी जी भी पीछे ये सब कवर कर रहे हैं। सभी मान्यवर मेरे साथ आए हुए मेरे साथी, बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया के साथी, और यहाँ पर उपस्थित सभी मेरे भाइयों को, बहनों को, माताओं को राज रतन अम्बेडकर का जय भीम। सबसे पहले आज गुरु रविदास जी की जयंती, गुरुपूर्व है। इस शुभ अवसर पर मैं मेरी ओर से द बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी की संस्था की ओर से
और बाबा साहब अम्बेडकर जी की परिवार की ओर से आप सभी लोगों को गुरु रविदास जी की जयंती के ढेर सारी मंगल कामनाएं देता हूं। आज आप लोग सुबह से मेरे ख्याल से 11 बजे का समय था, बीच में बहुत लंबा ट्रैफिक जाम लगने की वजह से मैं समय पर नहीं पहुंच पाया, लेकिन आप सब लोग यहाँ पर उपस्थित हैं। वो बाबा साहब का वंश कौन है, बाबा साहब का अंश क्या है, ये देखने के लिए, सुनने के लिए यहाँ पर ज्यादा मात्रा में इकट्ठा हो। बाबा साहब के वंशज को देखने की तमन्ना है, इसलिए आप लोग यहाँ पर इकट्ठा है। लेकिन मैं आपको उससे भी एक बहुत बड़ी वंशावली से परिचित कराना चाहता हूं। सिर्फ बाबा साहब की नहीं, इस देश की भी एक वंशावली है। इस देश में भी पिछले 2500 सालों से ये वंश, विचारों का वंश बढ़ते आ रहा है। ये वंश शुरू होता है तथागत बुद्ध से। तथागत बुद्ध की जो विचारधारा थी, समता, स्वातंत्रता, न्याय, बंधुता, इस विचारधारा पर आधारित व्यवस्था को बढ़ाने का काम उनके तथागत बुद्ध के बाद जो प्रतिक्रांति हुई, प्रतिक्रांति होने के बाद इस देश के ब्राह्मणों ने समता, स्वतंत्रता, बंधुता, न्याय, इस व्यवस्था को खत्म कर दिया। इस व्यवस्था को खत्म कर दिया और जो कोई समता की बात करेगा, जो कोई बंधुता की बात करेगा, जो कोई भाईचारे का बात करेगा, उसको मार डालने का आदेश इस देश से निकाला गया। फिर भी तथागत बुद्ध के विचारों का प्रचार इस देश में गुरु नानक ने किया, उनसे भी पहले गुरु रविदास जी ने किया, संत तुकाराम ने किया, संत कबीर ने किया, और फिर महात्मा फुले हो, शाहू महाराज हो, इन सब ने, जो हमारे महापुरुष है, महानायिका है, इन्होंने बुद्ध के विचारधारा का प्रचार और प्रसार उन्होंने लगातार किया। और इन महापुरुषों के विचारों को संविधान में अंकित करने का काम डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी ने कानूनन रूप में कर दिया। और सही मायने में इस देश की वंशावली अगर आप देखना चाहो तो वो बुद्ध से शुरू होती है, गुरु नानक से शुरू होती है, गुरु रविदास जी से शुरू होती है, गुरु नानक तक आती है, संत तुकाराम तक आती है, संत कबीर तक आती है, और वो बाबा साहब अम्बेडकर जी के पास जैसे ही आती है, बाबा साहब अम्बेडकर इस विचारधारा को संविधान में अंकित कर देते हैं और कानूनन रूप से बुद्ध की विचारधारा को इस देश में लागू कर देते हैं। और उसी विचारधारा को माननीय काशीराम आगे बढ़ाते हैं। ये असली वंशावली इस देश की है। हम तो सिर्फ खून के रिश्तेदार हैं, विचारों के रिश्तेदार। आज भी आप लोगों के समक्ष आप लोगों को गाइड कर रहे हैं, मार्गदर्शन कर रहे हैं। इन विचारधारा के साथ हम लोगों को खड़ा होना है। आज के इस कार्यक्रम में आने के लिए मैंने 2 महीने पहले से राहुल लाखपाल जी का फोन था कि आपको पीनी में आना है, हरदोई में आना है, और फिर अचानक मुझे कुछ बात डिटेक्ट हुई और वो उसका ऑपरेशन में टाल नहीं सकता था। मैंने मेरे डॉक्टर को एक ही बात पूछी कि आप भले मेरा ऑपरेशन करो, लेकिन मुझे 5 तारीख को उत्तर प्रदेश में जाना है, उससे पहले मैं ठीक हो जाना चाहिए। उस हिसाब से ही मेरा ऑपरेशन भी आरएसएस के बाहर भी नीचे आ जाए या नीचे से ऊपर आ जाए, नरक से बाहर आ जाए, तब भी उस देश को हिंदू राष्ट्र नहीं बना सकते। बाबा साहब इस देश को धर्मनिरपेक्ष देश बनाकर गए। धर्मनिरपेक्षता का अर्थ क्या होता है? कुछ लोगों को लगता होगा धर्मनिरपेक्षता मतलब किसी का धर्म नहीं, ऐसे नहीं। बाबा साहब अम्बेडकर जी इस देश को धर्मनिरपेक्षता के आधार पर तैयार करके गए कि ये देश हिंदुओं का भी उतना ही है जितना मुसलमानों का है, और ये देश मुसलमानों में उतना ही है जितना बौद्धों का है, जितना जैनों का है, जितना सिखों का है, जितना पारसी होने से पहले जितने भी कानून इस देश के ऊपर है वो आज मैं शून्य घोषित करता हूं। एक लाइन में बाबा साहब अम्बेडकर जी ने 2500 सालों के मनु के कानून को हमेशा के लिए खत्म कर दिया, हमेशा के लिए।
और सिर्फ खत्म ही नहीं किया, बाकी दूसरा सब आर्टिकल तैयार करके बाबा साहब लिखते हैं कि राज्य ऐसी कोई विधि नहीं बनाएगा जो इस भाग द्वारा प्रदत्त अधिकारों को छीनती है। इसका मतलब बाबा साहब पहले आर्टिकल में 13 में लिखते हैं कि संविधान लागू होने से पहले जितने भी कानून है वो सारे के सारे मैं शून्य घोषित करता हूं, सारे के सारे नल एंड वॉइड घोषित करता हूं। और दूसरे आर्टिकल में लिखते हैं चाहे किसी की भी सरकार हो, पूरी की पूरी आरएसएस क्यों ना संसद में जाके बैठ जाए, मैं इस देश के लोगों के मूलभूत अधिकार किसी की भी सरकार है वो 1 इंच भी कम होने नहीं दूंगा। बाबा साहब ने संविधान में हमारे लिए प्रारंभ करके गए, इसलिए इनको संविधान से बहुत दिक्कत हो रही। आपके उत्तर प्रदेश में कोई मांडलेश्वर नाम का क्या कहते हैं बाबा पंडित, क्या कहते हो आप लोग, शास्त्री, मुझे तो नहीं लगता शास्त्री कोई होगा। पिछले 2 साल पहले से वो संविधान लिख रहे हैं, भारत का संविधान लिख रहे हैं। उन्होंने सीएम को, राष्ट्रपति को, सबको निवेदन देकर उन्होंने अपना प्रारूप, उन्होंने वो प्रारूप तैयार करके कुछ अभी दिया है, हिंदू राष्ट्र होने की मांग कर। एक और कोई आपके उत्तर प्रदेश का बाबा था, उसने पिछले कोई तारीख दी थी और भारत सरकार को कहा था कि इस तारीख को अगर हिंदू राष्ट्र घोषित नहीं किया तो वो पानी में डूब जाएगा, डूब के मर जाएगा। वो आज तक नहीं मरा, अभी भी जिंदा है, अभी भी भीख लेकर खा रहा है। और सिर्फ यही नहीं, मैं आज आपके उत्तर प्रदेश की धरती से, आपकी हरदोई की धरती से, जहां पर आपका मुख्यमंत्री बीजेपी का है, मैं उनको भी ये दावे के साथ मैं उनको आह्वान करता हूं। सिर्फ ये 2-4 शास्त्री नहीं, मांडलेश्वर। गाइस आप लोग देख सकते हैं राजा रतन जी अब जा रहे हैं बाहर, तो समझो कि ये 15% यहाँ से भाग गया। मूर्तियां ने तोड़ो सो, दलितों के घर फोड़ो सो, आतंक मचाया से। आप लोग देख सकते हैं कितनी भीड़ लगी है, बहुत दूर दूर के लोग आए हैं यहाँ देखने के लिए। बयानी ब्लॉक में बहुत भीड़ लगी है। हम भड़केंगे उन पे जो गलत नियत रखते हैं हमारी बहनों की तरफ, हम भड़केंगे उन पे जो हमारे भाइयों का, हमारे बुजुर्गों का अपमान करते हैं। उनके लिए तो हम वाकई में ही रावण है, ये बात याद रहे सब लोगों को। उनके लिए हम वाकई में ही रावण हैं और राम हम बनना नहीं चाहते। मुल्ला मार दिया जो पढ़ने में होशियार था, चंद्रशेखर के जेल में छोड़ा यो चमार था।